कोटा की मंडाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 200 के कई जाली नोट, प्रिंटर, पेपर रिंग और कार बरामद की है। गिरफ्तारी आरोपी सुरेश मनीष हुकमचंद सुकेत और झालावाड़ के निवासी की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में ब्रह्माबाद टोल प्लाजा पर देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। बदमाशों ने टोल प्लाजा पर अंधाधुंध फायरिंग की और टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट कर टोल बूथ को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रुदावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार चालक के साथ टोल कर्मियों ने बदसलूकी की थी और उसके साथ हाथापाई की थी। उसके बाद कार चालक अपने साथ बदमाशों को लेकर रात को पहुंचा। उसने वहां कर्मियों के साथ मारपीट की। उदयपुर के गोगुंदा में पर्यटकों से मारपीट के बाद लूट का मामला सामने आया, जहां कुछ ग्रामीणों ने न सिर्फ घूमने आए लोगों से मारपीट की बल्कि एक एनआरआई की साइकिल लेकर भी फरार हो गए। लूट की सूचना पर एडिशनल एसपी कुंदन कंवरिया और डिप्टी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया अमित, कुलदीप और मानव नाम के 3 लोग साइकिलिंग करते हुए गांव की सैर करने पहुंचे थे। जहां कुंडाल गांव के रास्ते वो पहाड़ी पर चले गए, तभी वहां कुछ युवकों ने उसे मारपीट और लूट कर दी, जिसके बाद एक मानव जान बचाने के लिए पहाड़ी ओर से भाग गया। घटना की सूचना युवकों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाकर मानव सिंह को ढूंढा। फिलहाल पुलिस ने मौके से 5 युवकों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र में 1:30 बजे राहगीरों द्वारा सूचना दी गई कि कुछ 3 व्यक्तियों के साथ लोकल गांव वालों द्वारा मारपीट वगैरह और झगड़े की सूचना मिली। इस सूचना पे थानाधिकारी और थाने की टीम वसाइल ओगना थाने की भी टीम मौके पर पहुंची। तो मौके पर पहुंचने पता चला कि 3 व्यक्ति जो कि उदयपुर निवासी है, जिसमें से जिनके नाम अमित, कुलदीप और मानव है। मानव जो ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप रखते हैं और उसी व्यक्ति हैं जो अभी उदयपुर में निवास कर रहे हैं। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए वह उदयपुर की छवि टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए सेफ रेस मुक्त देखते हुए एसपी साहब के निर्देशानुसार मैं सीओ गिरवा एसडीएम साहब सब मौके पर पहुँचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 व्यक्तियों को सुरक्षित हमने बरामद कर लिया है। धौलपुर की दिहोली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में कार्रवाई की। फरार चल रहे आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी बीधाराम अम्बेश ने बताया कि 2 जनवरी को मुखबिर की सूचना मिली थी। अवैध शराब के कुल 288 पौवे बरामद किए, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। अब आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। जरी मुखबिर सूचना मिली कि रिंकू और हितेंद्र ठाकुर निवासी राम सिंह कपरा अपने घर के सामने शराब बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम गई और तो मुलजिम रिंकू बावर्दी पुलिस को देख के शराब को छोड़ के फरार हो गया। शराब के उस पर 288 पौवा मिले, जिन पर अभियोग दर्ज कर मुलजिम की तलाश की गई। जयपुर कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने शहर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों का पर्दाफाश कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने सांगानेर सदर और शिवदासपुरा इलाके में 4 फैक्ट्रियों पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और नामी ब्रांड की शराब के रैपर बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ऑटोमेटिक मशीन से स्प्रीट और पानी मिलाकर शराब बनाई जा रही थी। उक्त शराब को बोतलों में भरकर नामी ब्रांड के रैपर लगाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से स्प्रिट से भरे 3 ट्रक और 3 लोडिंग वाहन सहित 8 वाहन जब्त किए हैं। कमिश्नरेट स्पेशल टीम के कांस्टेबल अजय कुमार की सूचना पर हुई इस कार्रवाई के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने अजय कुमार और ऑपरेशन से जुड़े पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। सूचना डेवलप होने के बाद सीएसटी की कंप्लीट टीम के द्वारा पहली जगह रेड करी गई। कल रात शिकारपुरा दादिया रोड है थाना सांगानेर सदर में, वहाँ रेड करी तो वहाँ शराब बनाने की प्रॉपर फैक्ट्री वहाँ पाई गई, जिसमें कंप्लीट इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक मशीन, जिनके द्वारा ये स्प्रिट पानी में मिक्स करके शराब बनाने की चलती हुई फैक्ट्री पाई गई, जहाँ काफ़ी मात्रा में शराब से भरे हुए
कार्टन शराब से भरी हुई बोतलें, शराब से भरी हुई बोतलों को पैक करने के पैकेजिंग मटेरियल, रैपर, खाली बोतल, उनको पैक करके कार्टन से डिस्पैच करना, वो सारा इक्विपमेंट और मटेरियल वहाँ मिला। और वहाँ करीब 10 लोग मिले जो इस फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे थे। ये सब उच्च अधिकारियों से आदेश लेकर सारी स्थिति अवगत कराकर संबंधित थानाधिकारियों के साथ समायोजन करके थानाधिकारी सांगानेर सदर श्री बृजमोहन कविया जी और थानाधिकारी शिवदासपुरा श्री मांगीलाल बिश्नोई जी, इनकी टीमों के साथ संयोजन करके और हम लोगों ने वहाँ दबिश दी थी। दबिश के दौरान जो है पूछताछ में ज्ञात हुआ कि 2 लोग हैं, रवि मीणा और अशोक चौधरी, जो सीकर गाँव बताए जाते हैं। उन लोगों ने ये फैक्ट्रियाँ किराए पे ली थी और इलाके बदल बदल के, जगह बदल बदल के ये काम कर रहे थे ताकि जो है पकड़ में नहीं आए। मैंने मेरे लेवल पे पहले, फिर मैंने उच्च अधिकारी को बताया। उच्च अधिकारियों ने फुल सपोर्ट करके हमने एक इनिशियल स्टेज पे फुल डेवलप किया। इसको डेवलप करने का कारण ये था कि यदि हम एक फर्स्ट लेवल पे ही रुक जाते हैं तो एक बड़े जो मुलजिम हैं, बड़ा रैकेट है, वो हाथ से निकल जाएगा। हमने फुल डेवलप करने के बाद कल रेड डाली। रेड डालने के बाद कल जैसे ये मतलब 1 to 1 जैसे सारी 4 कंपनी, ये 4 फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई। पकड़ने के बाद एक अंदाज़ा लगा कि यार अपन जो लगा रहे थे उससे कई गुना ये बड़ा कारोबार था इनका, और जो बिल्कुल जहरीली थी, और जो रैपर हैं या मशीनरी हैं बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी हैं। कोटा के निजी अस्पतालों में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने रैली निकालकर बिलों की प्रतियों को जलाकर कॉमर्स कॉलेज चौराहे के पास प्रदर्शन किया। साथ ही बिल के विरोध में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल में संशोधन कर चिकित्सकों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि बिल के जरिए नागरिकों के स्वास्थ्य की अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निजी अस्पतालों पर थोपा जा रहा है। पूरे राजस्थान में समस्त चिकित्सा संस्थानों ने आज बंद रखा है। किसी प्रकार के मरीजों को नहीं देखा है, इमरजेंसी बंद रखी है। और हम सभी लोग कोटा में भी इस प्रकार का हम लोगों ने बंद किया है। ये एक सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन इस बिल को लागू किया जाता है, विधानसभा में रखा जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पर्यटन विभाग द्वारा रामबाग पोलो क्लब मैदान में आयोजित राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट में शिरकत की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि पोलो खेल राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजनों से सदियों पुरानी परंपरा और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जयपुर पोलो क्लब में राजस्थान टूरिज्म की ओर से टूरिज्म पोलो कप का आयोजन किया गया, जिसमें बेदला ट्रोजांस और रजनीगंधा अचीवर्स के बीच 6 गोल का मुकाबला हुआ। बेदला ट्रोजांस की कप्तानी जयपुर राज परिवार के पद्मनाभ सिंह ने की, तो वहीं रजनीगंधा अचीवर्स की कप्तानी धनंजय सिंह ने की। पोलो मैच में बतौर मुख्य अतिथि आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत और राजस्थान टूरिज्म की निदेशक रश्मि सिंह ने शिरकत की। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर के पोलो कप का इतिहास बहुत पुराना रहा है। पर्यटन मंत्री ने पोलो को बढ़ावा देते हुए टूरिज्म की ओर से पोलो मैच आयोजित किया है। वहीं वैभव गहलोत ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयासरत है। आज से नहीं, वर्षों से जयपुर और पोलो का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। मुझे खुशी है कि राजस्थान टूरिज्म और पोलो क्लब जयपुर ने मिलकर आयोजन किया है, और मैं इस मौके पे हमारे टूरिज्म मंत्री आदरणीय श्री विश्वेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक शानदार इनिशिएटिव स्टार्ट किया और मुझे यहाँ याद किया। पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा कि पोलो खेल में देश दुनिया के पर्यटक बहुत दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है ताकि इस पारंपरिक खेल को बढ़ावा मिले। इस खेल में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन आने वाले दिनों में प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन साबित होगा और इसके जरिए प्रदेश का पर्यटन विभाग पोलो टूरिज्म क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।
रामबाग पोलो क्लब मैदान में बेदला ट्रोजांस और रजनीगंधा अचीवर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह की हैट्रिक की बदौलत बेदला ट्रोजांस ने रजनीगंधा अचीवर्स को 7-4 से मात दी। कड़ी टक्कर वाले मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों की खासी भीड़ उमड़ी। 16 से 22 जनवरी तक चले टूर्नामेंट में 4 टीम बेदला ट्रोजांस पोलो, रजनीगंधा अचीवर्स, कृष्णा पोलो और सामोद पोलो ने भाग लिया। देश विदेश के खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। पाली सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में सांसदों का दल 2 दिवसीय पाली प्रवास पर है। पीपी चौधरी विदेशी मामलों संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 दिवसीय प्रवास पर सांसदों के दल ने डाकघर में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं को भी देखा। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान से प्रधान डाकघर में प्रदेश का 7वां पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था। समिति की ओर से देश भर के पासपोर्ट सेवा केंद्र का निरीक्षण किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट बनकर संसद में पेश होती है। इसके बाद सुझाव के आधार पर केंद्र सरकार और विकास मंत्रालय केंद्र को और बेहतर बना सके, ताकि कोई व्यक्ति पासपोर्ट से वंचित न रहे। ये कमेटी के द्वारा बनाया, आई थिंक यस, उनका धन्यवाद है दिल से। राजस्थान को टूरिज्म बढ़ाने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ेगा, ये अभी सभी का कर्तव्य है और कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि 13% GDP अगर देश को मिल। राजधानी जयपुर के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय विज्ञान और आपराधिक जांच शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2023 का आयोजन हुआ। यूनिवर्सिटी ने फॉरेंसिक साइंस विभाग और अपराध अन्वेषण लीगल डिजायर नोएडा विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय कार्यक्रम किया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन समिट एंड अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक साइंस विभाग को श्रेष्ठतम होने का पुरस्कार मिला। खबर डूंगरपुर के सागवाड़ा से है, जहां महिपाल खेल मैदान पर आयोजित हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोदनिया, हेमंत दादा पाठक, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू भाई गांची सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। वहीं क्रिकेट प्रेमियों में पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार से मिलने और एक झलक पाने की होड़ मची रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुलाबी नगरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आमेर फोर्ट में हेरिटेज इवनिंग का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतनाट्यम नृत्य से हुआ, जिसमें देशी विदेशी मेहमानों ने शिरकत की। सुंदर भारतनाट्यम नृत्य को देखने विदेशी सैलानी खासे रोमांचित नजर आए और जमकर तालियां बजाकर कलाकारों की हौसला अफजाई की। भारतीय संस्कृति की झलक के साथ आमेर फोर्ट की खूबसूरती ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं देने को स्थानीय लोगों का अपमान बताया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मंत्री कल्ला ने कहा कि महज 10 लाख लोगों में बोली जाने वाली भाषा को मान्यता मिली है, जबकि करोड़ों लोगों में बोली जाने वाली भाषा मान्यता को मोहताज है। जिस दिन राजस्थानी लोगों ने सोच लिया कि जब तक भाषा को मान्यता नहीं तब तक वोट नहीं, उस दिन सबको राजस्थानियों की भावना समझ आ जाएगी। लिटरेचर फेस्टिवल का आज चौथा दिन है और आज जो कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड जो है उसमें शिक्षा मंत्री BD कल्ला शामिल हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह काम कन्हैयालाल सेठिया ने किया उस हिसाब से उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है BD कल्ला जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा आयोजन और बड़े आयोजन के अंदर एक बड़ी बात कही है आपने, किस तरह से देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया के योगदान को राजस्थान के लिहाज से? कन्हैयालाल जी कवि केवल राजस्थानी के कवि नहीं थे, उन्होंने हिंदी में उर्दू में भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक साहित्य लिखा है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रकृति के बारे में, धरती के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में और जो मातृभूमि के प्रति प्रेम के बारे में जो बातें लिखी है वो अद्वितीय, अनुपम और प्रेरणादायी है। इसलिए मैंने ये बात कही कि वो जन कवि थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से रचनाएं रची उसी प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं जो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। ऐसे
महान कवि को निश्चित रूप से नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। भाई साहब, भाषा के मंत्री आप रहे हुए हैं और भाषा को लेकर हमेशा बात होती है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए, लेकिन अभी तक उस बारे में जो केंद्र सरकार है वहाँ पे प्रस्ताव विचाराधीन है। किस तरह देखते हैं, आज लिटरेचर फेस्टिवल एक महाकुंभ है, यहाँ पर यहाँ का नाम जो है पूरे देश दुनिया में होता है, तो राजस्थानी को बढ़ावा देने के लिए आज का जो मंच है इस पर आप क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि राजस्थान विधानसभा में जब शुक्रवार के दिन प्राइवेट मेंबर्स डे था, राजस्थानी के बारे में एक प्रस्ताव आया था, तो मैंने उस समय अपने विचार रखे थे कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये पूरी राजस्थान की विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पास नहीं करने से राजस्थान के लोगों का असम्मान होता है। आज भारत सरकार क्या विचार कर रही है? भारत सरकार को तत्काल राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी चाहिए, नहीं तो ये राजस्थान के लोगों के साथ खिलवाड़ है, राजस्थान के लोगों का अपमान है। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में आपसे 2 लाइन शब्द होगी राजस्थानी, ताकि राजस्थान की बात जो है पूरे देश और दुनिया तक पहुंचे। राजस्थानी में 2 लाइन 4 लाइन कहें। कोनी कोरो नाम रेत्रो हल्दी घाटी, अठे हो गयो इतिहास पूजी जैनरी माटी। आ तो सुरगा ने शरमावे, इन पर देह रमण ने आवे, ईरो यश नर नारी गावे धरती धोरारी। ईरो बीकाणो गर्वीलो, ईरो अलवर जबर हटीलो, ईरो अजमेर भड़कीलो धरती धोरारी। आ तो सुरगा ने शरमावे, इन पर देह रमण ने आवे, हीरो यशनर नारी गावे धरती धोरारी। देखिए, बीडी कल्ला जी थे जिन्होंने ये धरती धोरारी है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का ये लिटरेचर फेस्टिवल है, इसमें एक बार फिर उन्होंने मांग उठाई है कि राजस्थानी जो भाषा जो है उसको मान्यता देने की बात राजस्थान सरकार लगातार उठा रही है, और इसको अब केंद्र सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए और इसको मान्यता देनी चाहिए, ताकि 10 करोड़ से अधिक राजस्थानी जो है उनका मान बढ़ सके। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर। गुलाबी नगरी में आयोजित हो रहे साहित्य के महाकुंभ जेएलएफ में पहुंची सुधा मूर्ति ने कहा कि एक कल्चर, एक नेशन होने की वजह से मेरी जड़ें गहरी हैं। एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उसके पेरेंट्स पंजाबी थे, जो पहले रावलपिंडी में रहे, फिर पार्टीशन के बाद वो दिल्ली आ गए, वहां से बेंगलुरु मूव किया और आज पूरे विश्व में उनके रिलेटिव फैले हुए हैं। इससे उनकी जड़ें तो फैली हुई हैं, लेकिन गहरी नहीं हैं, जबकि उनके खुद के रिलेटिव कर्नाटक में रहे। उनका शुरू से एक ही कल्चर, एक ही नेशन रहा और इसलिए उनकी जड़ें गहरी हैं। वहीं लेखिका और ब्रिटेन पीएम की मदर इन लॉ सुधा मूर्ति ने कहा कि बच्चों को गैजेट्स के बजाय किताबें पढ़नी चाहिए। Joy to come to JLF because it is an author's mecca. I feel you meet so many nice authors, so many interesting people, and so many books around. It's like I feel like I'm a child and I'm in a mithai shop. I don't know which one to eat, which session to attend. There are so many nice sessions. It's always a great pleasure to come here. And this year in particular, I felt it was much more spacious, much more easy. The tents or the authors club or any arrangement, I felt it was much easier and compared to the previous ones. विरासत संरक्षण में स्पेन ने एक अलग मुकाम बना रखा है। अब जल्द ही विरासत संरक्षण की स्पेनिश विधा की झलक राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है। स्पेन में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फितूर में शिरकत करने पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने अधिकारियों के साथ बेहतर धरोहर संरक्षण के स्पेनिश कार्यों का गहराई से अवलोकन किया। इसके लिए उन्होंने मध्यकालीन स्पेनिश नगर टोलेडो का भ्रमण किया। पर्यटन निगम अध्यक्ष राठौड़ ने पर्यटन निगम के एमडी बीपी सिंह के साथ स्पेन का दौरा किया। इस दौरान राठौड़ ने बताया कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज पर्यटन स्थल है। उन्होंने बताया कि शहर प्राकृतिक सुंदरता, पुरातत्व महत्व, खूबसूरत वादियों और कौमी एकता के लिए मशहूर है। विश्व के कोने कोने से यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं। यूनेस्को ने इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रखा है। निगम अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि मध्यकालीन स्पेनिश शहर के विविध इतिहास का एक वसीयतनामा टोलेडो के ऐतिहासिक क्वार्टर के सिनेगॉग, मस्जिद और चर्च एक साथ खड़े हैं। 1085 में बने किले अकलजार की 4 मीनारें आसमान पर छाई हुई है। टोलेडो और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों ने एल ग्रीको को प्रेरित किया और उनके चित्रों को शहर के चारों ओर कई स्थानों पर प्रदर्शित किया गया।
इसमें उनके नाम का संग्रहालय भी शामिल है। उन्होंने बताया कि टोलेडो स्पेन की जनसंख्या 75,000 के लगभग है। यह ऐतिहासिक नगर है और यहाँ कई स्मारक है। ये नगर रोमन काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक प्रमुख नगर था। ये स्पेन के कैस्टली ला मांचा के स्वायत्तशासी समुदाय और टोलेडो प्रांत की राजधानी है। बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति या तो इस नगर में रहते हैं या फिर जन्मे हैं, जैसे कि गार्सिलास्को दी ला वेगा, एल्फोंसो एक्स और एल ग्रेसो। यहाँ के लोग बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतिनिधि मंडल ने टोलेडो की खूबसूरत इमारतों का अवलोकन किया और अध्ययन किया। साथ ही जयपुर को यूनेस्को की तर्ज पर विश्व हेरिटेज में विकसित करने के लिए विचार विमर्श भी किया। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के धरोहर संरक्षण की स्पेनिश विधा को नजदीक से जानने के लिए किए गए भ्रमण का लाभ राजस्थान को भी मिलेगा और राजस्थान में होने वाले धरोहर संरक्षण के कार्यों में स्पेनिश विधा की झलक देखने को मिलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।